राम राम नमस्कार। मैं हूं दलीप सिंह और आप देख रहे हैं अर्थ इंडियन। आप जानते हैं अक्सर हम लोग काफ़ी मुद्दों पे बातें करते हैं और काफ़ी आर्टिस्टों को सामने लेके आते हैं और काफ़ी लोगों का हुनर आपको दिखाते हैं और उसके साथ साथ हम काफ़ी ऐसे लोगों की स्टोरियां आपको दिखाते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी स्ट्रगल किया और स्ट्रगल करके आगे बढ़े। जैसे आर्मी वाले हो गए, जैसे आप जानते हैं जो ऐसे लोगों की मदद करते हैं, किसी की भी हेल्प करते हैं, सोशल एक्टिविस्ट, सब वैसे वैसे लोगों को हम आपके सामने उजागर करते हैं और आप ज़रूर उनको सपोर्ट करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। आज फिर से हमारे साथ बैठे हुए हैं मंगू भाई जी। आपने इनको पहले भी देखा है, हमारे साथ ही रहते थे पहले भी, लेकिन कुछ दिक्कतें परेशानियों की वजह से ये बिज़ी थे बीच में, तो आप फिर से एक बार हमारे पास आए मंगू जी। आज एक इंटरव्यू इनका हमने सोचा लिया जाए। जनता काफ़ी इनको सपोर्ट करती है और काफ़ी ये बात बोलती है कि मंगू भाई का इंटरव्यू लो कब से कह रहे थे हमें बहुत जने। तो अभी पिछले दिनों हाल ही फ़िलहाल में कुछ मुद्दों पे बात भी कर रहे थे मंगू भाई जी, तो उन्हीं बातों को भी थोड़ा सा बीच में लेंगे और उसके अलावा और भी बहुत सारी बातें करेंगे मंगू भाई से। क्या क्या इस समय जो दुनिया में चल रहा है, हमारे इंडिया में चल रहा है, किस तरह से राजनीति चल रही है, राजनीति के अलावा और भी जो भी मुद्दे हैं उन सब पे बात होगी हमारी। मंगू भाई जी हमारे साथ बैठे हो। मंगू भाई जी वेलकम टू अर्थ इंडियन, स्वागत है आपका हमारे अर्थ इंडियन में। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप सिंह जी आपका, जो आपने अपना समय कीमती समय निकाल कर तो अपने चैनल पे हमें बोलने का मौका दिया है और काफ़ी सारा जो प्लेटफॉर्म है वो बच्चों को मिल सकता है। और उसके साथ साथ मैं अगर आपको ये बताता चलूँ कि आज तक आप देखें ग्राउंड जीरो पे, जो ग्राउंड जीरो है हमारा, उस पर काम नहीं होते हैं दिलीप भाई जी। आप देख रहे हैं जब भी कोई मंच लगता है, स्टेज लगती है, बड़े बड़े वहाँ पे पंडाल लगाए जाते हैं, बड़े बड़े वहाँ पे नेतागण, मंत्री, महामंत्रालय के बड़े बड़े अधिकारी वहाँ पहुँचते हैं और वो वहाँ से डायरेक्टली अलॉटमेंट कर देते हैं, ये होगा, वो हुआ, ये हुआ। लेकिन जब आप ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग करने के लिए आप दिलीप जी निकलोगे ना, तो कभी भी आपको ये चीज़ आपको ग्राउंड जीरो पर नहीं दिखाई देगी। तो ये क्या कारण है? अगर आप स्कूल बना रहे हैं, स्कूल में अगर आपने टीचरों को बोला हुआ है बच्चों को पढ़ाओ, आपने कोई ऐसी टीम रखी है क्या 10 दिन में या 5 दिन में वो टीम दौरा कर रही है वहाँ पे जितने टीचर हमने वहाँ स्कूल में लगाए हैं वो टीचर पहुँच रहे हैं, नहीं पहुँच रहे हैं, बच्चों को कुछ पढ़ा रहे हैं क्या, नहीं पढ़ा रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा बहुत ही बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन और जो बैक टू विलेज चल रहा था, उसमें कितने स्कूल बच्चे, कितने पहाड़ी इलाके वायरल होते हुए दिखाई दिए, आपको भी शायद मालूम होगा। तो कितनी बेइज्जती हो रही है हमारे जम्मू कश्मीर की स्टेट, हमारी जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट, हमारे रियासी, कहीं से भी हो तो ये बहुत ही बड़ी शेम की बात होती है। तो इसीलिए मेरा ये मानना है, मैं खुद अनपढ़ हूँ, अनपढ़ होने के बावजूद मुझे लोगों का इतना प्यार, इतना हजूम और इतना क्रेडिट मुझे लोग देते हैं, मैं कभी उसके लायक भी नहीं था। बहुत से लोगों ने मुझे इतना क्रेडिट दिया है, जनता ने इतना कुछ मुझे दिया है, मैं कभी 50 बार भी मैं मर कर जी कर मैं कभी नहीं चुका सकता लोगों का। तो कुछ लोग अनपढ़ लोग जो होते हैं उनको लोग उठाकर ऊपर भेजते हैं, कुछ जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको भी उठाकर ऊपर भेजते हैं। लेकिन किसी लोगों को घमंड हो जाता है कि मेरे पास 10 गाड़ियां हैं, मेरे पास 10 बसें हैं। लेकिन इस चीज़ का मान बढ़ाई नहीं होना चाहिए इंसान को। जैसे आप यहाँ पे इस समय सिंपल बैठकर, आज से 5 साल 10 साल भी पहले हमारी फ्रेंडशिप थी, आज 10 साल बाद भी हमारी चल रही। तो मैं सोचता हूँ ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान के अंदर सभी के अंदर ऐसी एक फ्रेंडशिप और भाईचारा बड़ा मजबूती से होना चाहिए, ताकि और ज़्यादा आगे बढ़ना चाहिए, ताकि ऐसे इंसान से इंसान जुड़ते चलें और काम करते चलें। तो पिछले दिनों आपने देखा हमारे जहाँ पे जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर ही कोरोना महामारी से लोग जूझ रहे थे और आपको भी कितना नुकसान झेलना पड़ रहा, कितने लोग थे और भी जितने लोगों को काफ़ी सारा। तो ये चीज़ मैं बहुत आपको स्पष्ट बता दूं कि जो जैसे सरकार ने कहा था कि भाई जो जहाँ पे कोई गरीब अगर रह रहा है तो उसको सैलरी की जगह सैलरी मिलेगी और जो किराया वगैरह उसको माफ़ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जहाँ पर अब हम काम करते थे वहाँ से हमें वही जो जितने दिन हमें लगाए थे उसी का पैसा मिला, बिना उसके हमें बिना काम के कोई पैसा नहीं मिला। और जहाँ हम मकान मालिक में रहते थे, जहाँ पे हमने रूम रखा था, होटल वगैरह रूम में हम जहाँ रहते थे, तो वहाँ जहाँ हमारी फैमिली रहती है वहाँ पे भी हमारा पूरा किराया उन्होंने लिया, कोई किराया हमें माफ़ नहीं किया। तो अब अगर सरकार ने
अगर लोगों को कोई भी पैसा दिया हुआ है तो वो सरकार का काम है, पुलिस का काम है उसका जांच करना, उसका टैली करें वो किस किस को दिया और कैसे दिया था। तो एक कुछ बहुत सारी बातें हैं, मैं अनपढ़ हूँ, मैं इतना नहीं जानकारी दे सकता हूँ। जो पढ़े लिखे होते हैं वो ज़्यादा बेटर देंगे, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है कि गरीब लोग सड़कों पे भी मार खा रहे थे, घरों में भी मार खा रहे थे, हर जगह में बेचारे, क्योंकि पैसे देने की बहुत परेशानी थी। तो आज हम सलाल में हैं और मैं ज़्यादा यही कहना चाहता हूँ कि अपन पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपना अमन शांति भाईचारा कायम रखें, और जितने भी हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र के इलाके हैं, जितने भी हमारे मीडिया वाले भाई हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं, जितने भी सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उनके पास बहुत ही डेवलपमेंट और बहुत ज़्यादा पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं वो। तो अगर मैं यही उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस समय काफ़ी सारा विकास हो रहा है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे बहुत सी चीज़ों की परेशानियाँ लोगों को आ रही हैं। जब बारिश होती है लोगों के छत उड़ जाते हैं, वहाँ परेशानी होती है। तो फिर उस समय जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनको तब भी वो संपर्क में रखना चाहिए। आज वार्ड बाई वार्ड अपने पंचों से संपर्क रखो, जो पंचायतें वहाँ सरपंचों से संपर्क रखो, सभी लोगों से संपर्क लेकर तभी ये देश है जो एकदम सबका साथ सबका विकास और सबका साथ विश्वास के साथ ही तभी आगे बढ़ेगा। ये है दिलीप। बहुत सारी बातें बताई इन्होंने, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा जो लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं, काफ़ी सीखने और काफ़ी आपने जाना है कि विलेजेस जितने भी होते हैं, क्षेत्र जितने भी हमारे लोकेलिटी में आते हैं, तो यहाँ पे राजनेता राजनीति सिर्फ ऐसे ढिंडोरा पीटते हैं आके कि हाँ भाई हम ये देंगे वो देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आम जनता आज भी जीरो ही है। इनका ये कहना है कि आप अगर फील्ड में निकलेंगे ना तो रिपोर्टिंग करेंगे तो आम जनता आज भी भूखी नंगी मर रही है। सीधी सी बात है, राजनीति जब इलेक्शन आती है तो ढिंडोरा पीटने हर कोई आ जाता है वोट मांगने कि हमें वोट दो, हम आपको ये देंगे, हम आपको ये देंगे, मांगे पूरी करेंगे। लेकिन कहाँ वो मांगे पूरी होती हैं? आम जनता आज भी तड़प रही है, आज भी खाने तक के लिए उनके पास नहीं है। ये मंगू जी यहाँ पे बैठ के हमें काफ़ी बातें बताई, काफ़ी सीखने को मिला इनसे, हमें भी और जो लोग देख रहे हैं उनको भी। आज भी देखिए दिलीप जी, आज भी देखिए 31 दिसंबर है, आप अपने घर पर हैं, अपने गांव में हैं। इस समय अगर आप देखें जितने भी हमारे मीडिया के भाई बंधु हैं, आज कोई जम्मू में होगा, कोई कटरा वैष्णो देवी माता रानी के चरणों में होगा, वहाँ पे बड़े बड़े आर्टिस्ट वहाँ पे पहुँचे होंगे, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे आज पूरा दिन भर मनोरंजन रहेगा रात के 12 बजे तक। लेकिन मैं उन मीडिया भाई बंधुओं से कहता हूँ ठीक है आप बड़े बड़े लोगों का भी इंटरव्यू लो, बड़ी बड़ी सिस्टम का भी करो, लेकिन छोटे छोटे मंदिर भी हैं, छोटे छोटे देवस्थान हैं, छोटे छोटे गांव हैं, छोटे छोटे विलेज हैं, छोटी छोटी परेशानियां हैं, अपने मीडिया भाई बंधुओं को भेजकर संपर्क में लेकर ग्राउंड जीरो पर निकलें और पहाड़ी इलाके में ज़्यादा दौरे करवाएं, ताकि कि ज़्यादा जो परेशानियां हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में आती हैं। सिटी में लोग सभी लोग इंटरव्यू लेने के लिए भी पहुंच जाते हैं, गाड़ियां भी पहुंच जाती हैं, लेकिन ग्रामीण जो इलाके हैं, पहाड़ी इलाके में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। तो बस यही मैं कहना चाहता हूं कि जब भी कभी समय लगे, मीडिया भाई बंधु जितने भी मेरे मीडिया भाई बंधु एडमिनिस्ट्रेशन वाले जितने भी हैं, तो वो ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे। पहाड़ी इलाके में अगर स्कूल चल रहा है, स्कूल हो रही है, PWD का काम हो रहा है, जितने भी जो पंचायत घर हैं वहाँ पे खाली बर्तन, एक बार पंचायत घर बन गया वहाँ सर तो नहीं गए कोई बर्तन रोड डाले हुए। तो ये सब चीज़ें कुल मिला के सरकार से, जैसे हमने जब पहली बार आप और मैंने फर्स्ट टाइम रियासी में जब ग्राउंड में वीडियो बनाई थी, हमने जनरल जोरावर सिंह स्टेडियम है जिन्होंने हमें विरासत दिलाई। रियासी पूरा रियासी डिस्ट्रिक्ट आज जनरल जोरावर सिंह की दौलत हमें मिला हुआ है, जहाँ पर हम बोल पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। कितने किले बंद पड़े हुए हैं, राजे महाराजों की जब चीज़ें बंद पड़ी हैं उन पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। फिर हम तुम जैसे छोटे छोटे लोगों पर या छोटे छोटे लोगों पर किसका या किसी का ध्यान जाने वाला कब जाएगा? नहीं जाने वाला है। तो यही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, इंसानियत यही होती है कि अगर आपके पास कोई गाड़ी है तो किराया दे के तो आपके पास सभी लोग जा रहे हैं। किसी को फ्री ऑफ कास्ट अगर आप लेना चाहते हैं, उसे अगर दे सकते हैं तो वो बड़ा मुद्दा होगा, वो बहुत बड़ा काम होगा। और किसी लंगड़े लूले की मदद करेंगे तो वो बहुत बड़ा काम होने वाला है। मैं यही आप सभी से कहना चाहता हूँ भाइयों कि अब आप देखेंगे ग्राउंड जीरो के काम जो मेरे को नहीं दिखाई दे रहे हैं। आज तक काफ़ी सारे वादे हो रहे हैं, सब कुछ बोलते हैं, लेकिन फिर खंडर का खंडर, बोई मंडर का मंडर देखने को मिलता है। बस यही चीज़ मैं देख रहा हूँ। इन्होंने स्कूलों के बारे में कहा, इन्होंने उन मुद्दों के बारे में बात की जो असलियत है, एक फैक्ट है, वो असलियत है। और मैं आपको बता दूं कि
ये अपने आप को अनपढ़ मानते हैं कि मैं अनपढ़ हूँ। मुझे लगता नहीं है कि अनपढ़ ऐसे होते हैं, क्योंकि जितनी बातें इन्होंने बताई ये तो पढ़े लिखों से भी बहुत ज़्यादा आगे, 100 गुना आगे हैं। जो बातें इन्होंने बताई, जिन मुद्दों पे बात की, अनपढ़ वो होते हैं जिनको देश का पता नहीं है, जिनको अपने गाँव का पता नहीं है, जो बेचारे पैदा हुए हैं सिर्फ खाने और बस खा के मर जाना। पैदा होना, बच्चे पैदा करने और खा के मर जाना, कोई दुनियादारी का पता ही नहीं है, क्या कहाँ कब कहाँ कैसे हो रहा है। तो इन्होंने इतनी सारी बातें बता दी, पूरा निचोड़ निकाल दिया पूरे देश का, पूरे विश्व का, तब भी अब इनको अनपढ़ मानेंगे? मुझे लिख के ज़रूर बताया कमेंट में, क्या अनपढ़ और पढ़े लिखों में क्या अंतर है? अनपढ़ और पढ़े लिखों में क्या अंतर होता है? जो पढ़े लिखे होते हैं वो अगर देश के लिए कुछ नहीं कर पाते, वो सिर्फ ऐसे एक मतलब इस देश को लूटने में लगे हैं, क्या वो सही हैं पढ़े लिखे, या फिर वो अनपढ़ सही हैं जो देश के लिए इतना सोच रहे हो, इतनी बातें, इतने मुद्दों को सामने लेके आ रहे हैं? मुझे ये ज़रूर बताइएगा। और मंगू जी, और उस मालिक ने हमें जो ज़िंदगी दी है, इस ज़िंदगी में जीना है तो लोगों के लिए जियो, मरना है लोगों के लिए मरो। लोग हमें हमेशा, जब भी, आज देखो मैं मंगू आज यहाँ पे बैठा हूँ, दिलीप भाई यहाँ पे बैठा है, आज कितने बड़े बड़े लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो सभी लोगों को ये जनता अपना अंगूठा लगाती है, अपना प्यार देती है, देखती है वीडियो रात को, किसने वीडियो चढ़ाई है, किसने दे दो, देखते जनता बंदों को कहाँ से कहाँ ले जाती है। तो फिर जनता को क्यों नहीं क्रेडिट मिलता यार? सब चीज़ क्रेडिट, मैं बोलता हूँ, मैं बार बार चिल्ला के बोलता हूँ, क्रेडिट जनता को जाना चाहिए। चाहे कोई एमएलए हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री, जो भी बनता है, प्रधानमंत्री जब बनता है तब भी उसको जनता का क्रेडिट मिलता है। ऐसे अपने बलबूते पे कोई कुछ नहीं बन सकता है। आप ठीक है, अगर आप कोई भी बंदा अगर अपने बलबूते बनना चाहता है, खाली आप अपना एक फ़ोन ले लो, 50,000 रुपये का सामान लेकर बैठे रहो, आपके पास कोई जनता नहीं आएगी, मुझे वो दिखाना सामान नहीं बिकेगा, आप कौन से शाहूकार होगे? कुछ लोग अपने आप को बोलते हैं हम शाहूकार हैं, हम ठेकेदार हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। आप कुछ भी नहीं हो भाई, मैं स्पष्ट बोलता हूँ, आप कुछ भी नहीं हो। जनता, सब कुछ जनता आपके पास आती है, वो सामान खरीदारी करती है, आपसे शॉपिंग करती है, कपड़े खरीदती है, कोई सामान खरीदता है, जो भी खरीदारी करती जनता करती है, उसकी वजह से हम शाहूकार बनते हैं। लेकिन मंगू जी देखिए, जनता के लिए आपने कहा, इस बात से मैं भी एग्री हूँ, लेकिन देखिए जनता राजनेता बनाती है जनता, राजनीति में किसी को नेता बनाती है जनता, लेकिन वो नेता बाद में ऐश करता और जनता भूखे मरती है। उस नेता के पास हर चीज़ है, कोई भी डिपार्टमेंट का बंदा, कोई भी ऑफिसर एक ऑफिस में बैठ के जनता उसके पीछे भटक रही है, मतलब उसको जनता का काम करना है, जो जनता ने उसके पास जाना है, उसकी ड्यूटी सरकार ने लगाई है, उसे महीने की सैलरी दे रही है सरकार की, तुम जनता के पास जाओ, उनके इश्यूज हल करो, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करो। लेकिन वो ऑफिसर एक ऑफिस में बैठ के और जनता उसके पीछे भटक रही है, वो कहता है आज नहीं कल आना, परसों आना, इतने दिन के बाद आना, उसको भटका रही है जनता को। अब यहाँ पे देखिए कहाँ पे इंसाफ है। देखिए दिलीप जी, बहुत बड़ी बात कही आपने, ये बहुत ही बड़ी है, यही मैं सभी लोगों से कह रहा हूँ, बार बार स्पष्ट कर रहा हूँ बार बार, कि जनता दरबार कहीं ना कहीं हर एक पंचायत के अंदर, और बाढ़ में तो मुझे पता है बाढ़ में नहीं लगेगा, लेकिन पंचायत के अंदर जनता का एक दरबार लगाया जाए, वहाँ पे जनता की सुनाई हो। देखते हैं आप, मैं हमेशा मंगू डॉन आईडी के ऊपर ये छोटे छोटे लोगों को बताता रहता हूँ सिस्टम, तो दिलीप जी आप भी काफ़ी सारा बताते रहते हैं लोगों को। तो मेरा ये कहना है कि जनता दरबार का मतलब है लोगों की परेशानियाँ सुने, और जितनी भी स्कीमें सरकार की अभी तक आई हैं, किसी लोगों को मिली और किसी लोगों को जानकारी है, बाकी किसी को जानकारी नहीं है। तो फिर मैं बोलता हूँ वो पेंच, जो वार्ड बाई वार्ड पेंच बने, वो किस लिए बने हैं, किस लिए बनाए जाते हैं? वो अगर पेंच बने हैं, लोगों को पता ही नहीं है स्कीमों के बारे में, तो कुछ लोग भी रुकावट डालते हैं, वो जाना नहीं चाहते हैं, ये है वो है, वो अपना ही चलाते हैं। उन लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ जो भी चीज़ आपकी स्कीम में पैसा आया हुआ है अपनी पंचायत में लें, फिर उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे लोगों के अंदर उसको अच्छा इग्नोर करना है, लोगों को अपने साथ में लेकर अपना जो गांव की गली है या कोई भी काम जो आया है वो आपके संजोग से ही होगा। ऐसे डायरेक्ट कोई ठेकेदार, चाहे वो गाँव का हो चाहे बाहर का हो, कोई नहीं करा सकता, लेकिन उसमें चाहिए कि सब जो मिलकर वो काम को करवाएं। और जनता जब भी कभी दफ्तरों में जाती है, कचहरियों में जाती है, वहाँ तरह तरह के चक्कर लगाना पड़ते हैं। तो ऐसे ही जहाँ भी कहीं जनता जाए, तो यही मेरा एक कहना है कि अगर कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए, जो हेल्थ में बैठे हुए हैं, एडमिन में बैठे हुए हैं, कोई ऐसा एक सिस्टम बनाया जाए
कि एक व्यक्ति आपके पास आता है, उसके कोई 10 काम हैं, वो 10 के 10 काम आपके पास डायरेक्टली होना चाहिए। कोई ऐसे सिस्टम को आप गौर करें और इस पर सोचने के लिए चर्चा करें। किसी जो भी आपके राजनेता हैं या मीडिया भाई बंधु हैं, जितने लोग हैं, उनके साथ चर्चा करें कि ये कैसे मुमकिन होगा। इसको, ये नामुमकिन तो है, लेकिन इसको मुमकिन कैसे बनाएं, ताकि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो पढ़ लिख कर लेते हैं, लेकिन जो अनपढ़ लोग हैं उनको स्कीमों के बारे में उनको समझाना पड़ता है, 10-10 बार बताना पड़ता है उनको। तो प्लीज़ मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जनता दरबार एक लगवाया जाए जहाँ पे लोगों की परेशानियाँ सुनी जाए। दूसरा, जब कोई कोर्ट कचहरी पुलिस थाने में जब कोई व्यक्ति जाता है तो उसको कभी आज का समय मिलता है, कभी कल का समय मिलता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब व्यक्ति को इतने दूर से आता है, अभी तो ऑनलाइन ही हो गया सब सिस्टम, लेकिन फिर भी आप सबसे ये मेरी रिक्वेस्ट है कि जनता का काम करने के लिए आप लोगों को ये देश के अंदर, गांव के अंदर, ग्रामीण क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्र या कहीं भी अगर सिटी में आपको मिला है तो प्लीज़ इसको अच्छे तरीके से आप करिए, ईमानदारी से करिए। और गरीब लोगों से आप पैसा लेने देने का काम है वो भी मत कीजिए। जो बड़े लोग हैं, बड़े लोग दे भी सकते हैं पैसा और उनसे आप ले भी सकते हैं। बस मेरा इतना ही कहना था, और अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो मुझे माफ़ कर देना। मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी, स्टेट जम्मू कश्मीर, पंचायत गाड़ी, वार्ड नंबर 7। इस समय मैं सलाल पंचायत में हूँ दिलीप भाई के साथ। जय हिंद, जय भारत। तो बहुत सारी बातें हुई यहाँ पे, मंगू जी ने हमें बहुत सारी बातें बताई और काफ़ी मुद्दों पे चर्चे हुए। एक मुद्दा नहीं था, इस छोटी सी वीडियो नहीं होगी, ये बहुत बड़ी वीडियो होगी। सॉरी उसके लिए, माफ़ करना, लेकिन इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और काफ़ी मुद्दों पे चर्चा हुआ है इस पे, और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। तो आज के लिए यहीं पे आपसे विदा लेते हैं और यहीं पे अंत करते हैं।